हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय के बारे में पढ़ेंगे। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। आरंभ यानी कि शुरुआत में, आश्रम में, संस्था यानी आश्रम में कुल 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। अतिथि यानी कि जो मेहमान आते हैं वहां पर आश्रम में रुकने के लिए। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदारियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। बड़े गिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियां, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियां, 4 छोटी बड़ी बैधनियां, 4 आरियां, 5 छोटी बड़ी साड़ासियां, 20 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा, लकड़ी का हथौड़ा यानी मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि ये खर्च हम पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपए आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा ये है कि अहमदाबाद में ये प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो ये है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी का खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। अब चूंकि विचार बदल गया, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या उससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने का खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार का खर्च, मोची के औजार का खर्च, चौके का सामान का खर्च, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5 से 6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। देखिए, ये इस कहानी में जो आश्रम के बारे में बताया गया है, वो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपनी बात बताई कि जिस टाइम गांधी जी ने आश्रम तैयार करवाया था, उस वक्त उन्होंने बताया है कि उसमें क्या क्या चीजों का खर्च किया गया था और किस तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किस तरीके से आश्रम की तैयारी की थी जब आश्रम शुरू हुआ था। देखिए, उस वक्त के हिसाब से बहुत कम खर्च है, लेकिन मतलब हम सोच रहे हैं इस बात को कि सिर्फ 150 रुपए में ये रसोई घर का सामान, वो भी 2-3 रसोई घर हों जहाँ आश्रम में, लेकिन आज उस वक्त पे वो 150 रुपए भी बहुत थे। और आज के वक्त में हम अगर अंदाजा लगाएं कि एक रसोई घर में ही कितने हजारियों का सामान आ जाएगा, सारी चीजें, ठीक है, स्टॉक में अगर रखें तो। ये उस टाइम का बताया है महात्मा गांधी जी ने कि जब उस टाइम उन्होंने अपने वक्त में एक आश्रम तैयार किया था, तो उसमें उन्होंने किस तरीके से खर्च सारा एक लिस्ट तैयार की थी कि अगर वहां पर लोग स्टेशन से आ रहे हैं तो सामान और उनको लाने के लिए बैलगाड़ी की, क्योंकि बैलगाड़ी पहले चलती थी, उसका भी खर्च चाहिए, रसोई घर का खर्च चाहिए, अलमारी भी होनी चाहिए, वहाँ पुस्तकें भी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, मोची भी होना चाहिए, लोहार भी होना चाहिए, राजमिस्त्री भी होना चाहिए। सबके लिए टोटल मिला के उन्होंने गांधी जी ने आश्रम तैयार करने की पूरी लिस्ट तैयार करी कि इसमें कितना खर्च आएगा। तो उन्होंने बताया कि 6,000 रुपया सालाना खर्च आएगा, यानी 1 साल का। ठीक है, उस वक्त पे 6,000 रुपए खर्च बताए 1 साल का पूरे आश्रम का। तो इसमें यही महात्मा गांधी जी ने एक आश्रम तैयार किया था, शुरू किया था, जिसमें उन्होंने ये तैयारियां सारी की थी। इस पाठ में यही चीज बताई गई है। ठीक है, अब इसके होमवर्क देखते हैं।
तो देखिए अब इसका ये होमवर्क है इस पार्ट का। सबसे पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? तो देखिए इसका उत्तर है पहले का, यह सत्य है कि हमारे यहाँ अर्थात भारत में बहुत से काम लोग खुद न करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, वसूले इसलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि लोग कुटीर उद्योग, लुहार व बढ़ईगीरी आदि को बढ़ावा न दें। प्रश्न 2 गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। इसका उत्तर है, गांधी जी कोई भी कार्य बिना हिसाब किताब के नहीं करते थे। प्रत्येक विषय के प्रति नकारात्मक और सकारात्मक सोच बराबर रखते थे। दांडी यात्रा के लिए गांधी जी जब रस नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां विशेषाज्ञा लागू थी, अर्थात कोई भी नेता किसी प्रकार के विचार जुलूस जलसे के रूप में नहीं प्रकट कर सकता था। वे बिल्कुल भी फजूल खर्च न करते थे और एक पैसा सोच समझकर खर्च करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो 25-25 किलोमीटर एक दिन में पैदल चलते थे। उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों में के लिए ही खर्च करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 ऑमिट है, ये नहीं करना है। प्रश्न नंबर 4, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? इन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखकर ही छोड़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसे हम चाहकर भी नहीं सीख पाते, जैसे घर की पुताई सफेदी वाला करता है, दूध वाला दूध देता है और खाट यानी चारपाई बुनने वाला ही बुनता है। कुछ ऐसे ही निम्न कार्य हैं मैं चाहकर भी नहीं सीख पाता, जैसे कार्य और कारण, रोटी बनाने का कार्य, लगन की कमी, सिलाई करने का काम सिखाने वाला नहीं मिला। तो ये कुछ कार्य मतलब और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं और भी इसमें जोड़ सकते हैं जो कि आप खुद नहीं सीख पाते, उसके क्या कारण है, क्या काम नहीं सीख पाए वो यहाँ लिखना है आपको, और जो कारण है जिस वजह से नहीं सीख पाए वो यहाँ लिखना है आपको। इसमें आप और भी जोड़कर अपने पास से लिख सकते हैं अपने खुद पे लेकर कि आप कौन कौन से ऐसे काम है जो सीख नहीं पाए और उसका कारण ये रहा है। ठीक है, अब है प्रश्न 5, इसका उत्तर है, अनुमानित बजट की गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्य को भली भांति समझ सकते हैं। स्वावलंबन की भावना का विकास करना, बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना, श्रम का महत्व समझना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे आदि खादी से स्वदेशी आंदोलनों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न थे जिसके अंदर से एक प्रश्न तीसरा आपका ऑमिट है, वो नहीं करना है आपको। पहला, दूसरा और चौथा और 5वां प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। इसके बाद है भाषा की बात। भाषा की बात में अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है, यानी कि अनुमानित शब्द में अनुमान लिखा था, अनुमान में इत प्रत्यय जोड़ने के बाद ये क्या बन जाता है, अनुमानित, यानी कि जो आखिर का ना है वो इत जोड़ने से नित बन जाता है। ठीक है, इस प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का ना नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इस प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि शब्द दे रखे हैं, प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित। आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए इसका उत्तर प्रमाणित, प्रमाण प्लस इत। ठीक है, तो ड़ा को ड़ा इत प्रत्यय लगाकर ऋत बन जाता है। झंकृत, झंकार प्लस इत। व्यथित, व्यथा प्लस इत। द्रवित, द्रव प्लस इत। मुखरित, मुखर प्लस इत। मोहित, मोह प्लस इत। मुखरित, मुखर प्लस इत। दैनिक, दैन प्लस इत। प्राथमिक, प्रथम प्लस इत। तो ये हमारे इत प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द हैं जो इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है। ठीक है, इसके साथ ही इसी पाठ में से रिक्त स्थान दिए गए हैं। देखिए पहला है, हर महीने औसतन अतिथियों के आने की संभावना है। कितने औसतन आने की संभावना? 10 अतिथियों की। ठीक है, कम से कम एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए। कितनी एकड़ जमीन चाहिए? 5 एकड़। तीसरे में, मेरे अनुमान से इन सब पर कुल रुपया खर्च आएगा। कितना आएगा? 5 रुपया खर्च। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा ये है कि ये प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। कहां पर? अहमदाबाद। अहमदाबाद वालों की ये इच्छा थी कि ये जो साल का बजट, ये जो बजट गांधी जी ने लगाया, तो अहमदाबाद वालों की इच्छा थी कि ये जो
बजट है पूरा 1 वर्ष तक किया जाए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक ये आपके रिक्त स्थान है 4, जिसमें पहले में आएगा 10, दूसरे में आएगा 5, तीसरे में भी 5 आएगा और चौथे में आएगा अहमदाबाद। ये रिक्त स्थान है इस पार्ट में से जो कि आपको अपनी नोटबुक में प्रश्न उत्तर और ग्रामर वाला वर्क जो मैंने अभी प्रत्यय बताया था उसके साथ आपको नोट करना है। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा और ये रिक्त स्थानों को अपने नोटबुक में नोट करिएगा, प्रश्न उत्तर को आपको याद करना है। ठीक है, थैंक यू।